Hello everyone. So today we are going to study about pyrogenum. In the last class we studied about sorinum. वो भी नोसोड था और ये भी नोसोड है. Common name for pyrogenum is a product of sepsis. Now physical genders. Pyrogenum is given जब भी कोई सेप्टिemia या septicemia का केस आता है. Whenever there is a case of blood poisoning or sepsis in the blood, purpureal or surgical from potassium or severe gas infection means after the childbirth, after the delivery, or any surgical operations. There is a release of a is a release of the bacteria or there is decomposition of some bacteria जिसकी वजह से जो पेशेंट है उसको सीवर गैस इन्फेक्शन या पोटामेन इन्फेक्शन हो जाता है. उस केस में आप पायरोजेनम को दे सकते हो. ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिप्थीरिया, टाइफाइड और टाइफस, when the best selected remedy fails to ameliorate or permanently improve. Now the patient feels the bed feels hard. For the patient, the bed feels hard. The parts laid on the bed feel sore and bruised. ऐसा लगता है बहुत दर्द हो रहा होता है, पूरा पेन हो रहा होता है जिस भी साइड से पेशेंट लेटता है. इसको आर्निका में भी देखा जाता है और बैक्टीरिया में भी. रैपिड डिक्यूबिटस मींस अल्सर्स का फॉर्मेशन हो जाना ऑन द पार्ट जिस पे पेशेंट लेटा हुआ है. टेक ग्रेट रेस्टलेसनेस. अब क्योंकि इतना ज्यादा दर्द होता है, इतनी ज्यादा दिक्कत होती है तो पेशेंट है एक जगह रह नहीं पाता है, बार बार मूवमेंट करता रहता है. सो देयर इज अ ग्रेट रेस्टलेसनेस. मोस्ट must move constantly to ameliorate the soreness of the part. और उसको बार बार मूवमेंट करना पड़ता है ताकि जो दर्द हो रहा है उसको कम कर सके. सो फिजिकल जनरल्स में हमारे पास है सेप्टिनिया या सेप्टिसीमिया, फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट इज परप्यूरियल और सर्जिकल फ्रॉम द पोटामेन और सीवर गैस इन्फेक्शन. Then we have it is also given during the course of diphtheria, typhoid or typhus when the best selected remedy fails to ameliorate or permanently improve. For the patient, the bed feels hard, as seen in arnica also. Parts laid on the bed feels sore and bruised, as seen in bapticia. Bapticia में fever होता है जिसकी वजह से patient को दर्द होता है. Rapid decubitus means ulcers का formation होना, ठीक है, as seen in carbolic acidum. Great restlessness must move constantly to ameliorate the soreness of the part, as seen in the arnica and eupatorium perforatum. Now tongue. In the tongue, जो पेशेंट का टंग होता है कैसा होता है? लार्ज एंड फ्लैबी. कभी क्लीन या स्मूथ भी हो सकता है एज इफ वैनिश्ड, या फिर कभी लार्ज फ्लैबी होगा या ड्राई क्रैक्ड होगा. ड्राई क्रैक्ड होने की वजह से जो आर्टिकुलेशन है वो डिफिकल्ट हो जाता है एंड फायरी रेड होगा. माउथ के स्फेयर में टंग की बात कर रहे हैं और टीथ की बात कर रहे हैं. रादर यहाँ पे टीथ नहीं, टेस्ट होगा. टेस्ट की बात करेंगे. जो टेस्ट है वो स्वीटिश होता है बिकॉज जो पायरोजेनिक बैक्टीरिया होता है वो डिकम्पोजिशन कॉज करता है, ब्रेकडाउन होता है वहां पे कुछ ऐसी चीजों की जिसकी वजह से एक प्यूट्रिड जैसा फाउल टेस्ट आता है जो स्वीटिश के तरीके पेशेंट को लगेगा. टेरिबली फेटेड पस लाइक एज फ्रॉम द एब्सिस. देन वी हैव जीआईटी. जीआईटी में वॉमिटिंग आता है. वॉमिटिंग कैसा होता है? परसिस्टेंट वॉमिटिंग, बहुत बार बार वॉमिटिंग होगी. ब्राउनिश या कॉफी ग्राउंड कलर कैसा होगा? ब्राउनिश कलर की वॉमिटिंग होगी या कॉफी ग्राउंड कलर की वॉमिटिंग होगी. एंड ऑफेंसिव. अब नोसोड है, ऑब्वियस सी बात है इसकी हर एक चीज ऑफेंसिव होगी. आपने जो मेरा जो लास्ट वाला लेक्चर है उसमें भी जो सोराइनम है उसमें भी कैरियन लाइक ऑर्डर वर्ड मेंशन किया गया था, फेटेड वर्ड मेंशन किया गया था, फ्लिटी स्मेल मेंशन किया था. तो इसकी हर एक चीज ऑफेंसिव होगी. स्टरकोरिएसिस, स्टर्कोरेशियस का मतलब होता है कि बिकॉज ऑफ द बोवेल का इंपैक्शन या फिर ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से गैस का बिल्डअप हो जाना जीआईटी में, ट्रैक गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, जिसकी वजह से वॉमिटिंग जैसा पेशेंट को फील होगा, नोजिया जैसा पेशेंट को फील होगा. सो परसिस्टेंट वॉमिटिंग होगा, ब्राउनिश कॉफी ग्राउंड की वॉमिट होगी और ऑफेंसिव होगी. स्टर्कोरेशियस होगा विथ इम्पैक्टेड या ऑब्स्ट्रक्टेड बोवेल. ठीक है. अब क्यों इम्पैक्टेड या ऑब्स्ट्रक्टेड है उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लाइक हर्निया हो सकता है, इंटरसेप्शन हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है. देन जीआईटी की बात करें, इसमें और 2 पॉइंट्स हैं लाइक डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन. अब डायरिया की बात करेंगे वो भी ऑफेंसिव होगा लाइक इन सोराइनम. ठीक, ब्राउन कलर का होगा या ब्लैक कलर का होगा. देन पेनलेस डायरिया, इनवॉलेंटरी डायरिया कभी भी हो सकता है. अनसर्टेन व्हेन पासिंग द फ्लैटस, व्हेन द गैस इज बीइंग पास्ड डाउन, तो उसके साथ अनसर्टेनली मींस नहीं भी पता चलेगा पेशेंट को और डायरिया हो जाएगा. ठीक है, स्टूल पास हो जाएगा एज सीन इन एलोएन ओलेंडर. देन कॉन्स्टिपेशन में क्या है? विद कंप्लीट इनर्शिया, ऑब्स्टिनेट फ्रॉम इम्पैक्शन इन फीवर. सो इम्पैक्शन मींस वही मैंने बताया कि ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है बोवेल का इंटेस्टाइन में.
ठीक है, उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन कॉज हो रहा है। और जब भी स्टूल पास हो रहा है तो कैसा है, स्टूल इज लार्ज ब्लैक कैरी ऑन लाइक, कैरी ऑन लाइक मीन्स द स्मेल ऑफ द स्टूल इज लाइक डीके मैटर, डीके मीट टाइप का होगा। ठीक है, स्मॉल ब्लैक ब्लैक बॉल्स लाइक ऑलिव्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्मॉल ब्लैक बॉल्स लाइक ऑलिव के तरीके स्टूल होता है पास। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले तो इसको मिस्ड अबॉर्शन के केस में दिया जाता है। हम लोग ने जब गायनी पढ़ा था, उस मिस्ड अबॉर्शन में क्या लिखा था कि जो फीटस है वो यूट्रस के अंदर रह जाता है डेड फॉर्म में, और बहुत टाइम बाद पता चलता है कि जो फीटस है वो डेड है, जब अल्ट्रासाउंड कराया तब पता चलता है। तो वही लिखा है इसमें कि द फीटस और द सेक्यूडेंस रिटेन रह जाते हैं डेड फॉर्म में, डिकम्पोज्ड डेड फॉर डेज। और जब आप क्या कहते हैं चेक करोगे अल्ट्रासाउंड में तब पता चलेगा कि हाँ द फीटस इज डेड। और जो डिस्चार्ज होता है तो उसमें वो ब्राउन कलर का डिस्चार्ज होता है या ब्लैक कलर का डिस्चार्ज होता है। सो ब्लैक हॉरिबली ऑफेंसिव डिस्चार्ज। सो नेवर विल सिंस सेप्टिक फीवर फॉलोइंग अबॉर्शन और कन्फाइनमेंट टू अराउज द वाइटल एक्टिविटी ऑफ द यूट्रस। तो जो पायरोजेनम है, it's a very good medicine for the cases of missed abortion where the fetus or the secudyne वो retain रह जाते हैं in dead form बहुत दिनों के लिए, और ब्लैक या ब्राउन कलर का डिस्चार्ज होगा, वेरी ऑफेंसिव डिस्चार्ज, और उसके बाद से पेशेंट बिल्कुल भी ठीक नहीं रह पा रही है। वही लिखा है एलेन स्कीन नोट में कि नेवर वेल सिंस द सेप्टिक फीवर फॉलोइंग द अबॉर्शन और कन्फाइनमेंट, मींस अबॉर्शन हुआ उसके बाद सेप्टिक फीवर हुआ, उसके बाद से पेशेंट कभी भी ठीक नहीं रह पा रही है। तो आप ये पैराजेन मेडिसिन दोगे, उसके बाद ये मेडिसिन देने के बाद क्या होगा, जो उसको यूट्रस है उसकी वाइटल एक्टिविटीज है वो ठीक होंगी। Now lochia. Lochia is a discharge after the child birth for 6 to 8 weeks. ठीक है, now lochia कैसा होता है, thin acrid brown color का, very fetid like in nitric acid also, suppressed followed by chills, fever or profuse fetid perspiration. Now CVS. Now cardiovascular system में ये देखने को मिलता है कि there is a consciousness of heart, means patient को feel होता है कि हाँ उसका heart beat हो रहा है। Normally patient को ऐसा feel नहीं होगा, इट इज अ डे टू डे डेली रूटीन लाइफ, उसको नहीं पता चलेगा, बट यहाँ पे पेशेंट को वो कॉन्शियस है, उसे पता चल रहा है कि हाँ उसकी दिल की धड़कन धड़क रही है। इट फील्स टायर्ड, उसे थकान सी लगेगी, एज इफ एनलार्ज्ड प्योरिंग थ्रोबिंग पल्सेटिंग कांस्टेंट इन ईयर्स प्रिवेंटिंग स्लीप, और उसको वो जो हार्ट बीट है वो सुनाई देगी, थ्रोबिंग पल्सेटिंग कांस्टेंट साउंड इन द ईयर्स, उसको सुनाई देगा उसके दिल का धड़कन, तो जिसकी वजह से वो सो नहीं पाएगा। कार्डियक अस्थीमिया, कार्डियक अस्थीनिया फ्रॉम सेप्टिक कंडीशन, अब सेप्टिक कंडीशन की वजह से कार्डियक अस्थीनिया का कंडीशन होगा। और इसमें जो पल्स है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मैं बताने जो जा रही हूँ, जो पल्स है पेशेंट का, अगर पेशेंट का टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर बढ़ रहा है तो पेशेंट का पल्स भी बढ़ जाएगा, एबनॉर्मली रैपिड हो जाएगी, आउट ऑफ ऑल प्रोपोर्शन टू टेम्परेचर। फीवर्स की बात करूँ तो चिल्स begin from the back between the scapula, means the patient है और ये scapula है, so between the scapula जो patient का जो टेम्परेचर है, मतलब जब भी फीवर होता है तो यहाँ से ठंडी लगना शुरू होती है। severe general of bones and extremities marking the onset of septic fevers, अब उसके हड्डियों में ठंडी लगेगी, एक्सट्रीमिटीज उसके हाथों में पैरों में ठंडी लगना शुरू होगी, तो ये बता रहा है कि हाँ कि सेप्टिक फीवर कॉन्सेप्ट हो रहा है। और टेम्परेचर कितना बढ़ेगा, 103 to 106 होगा। हीट सडन, स्किन इज ड्राई एंड बर्निंग, बहुत जल्दी जल्दी टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, पूरी स्किन ड्राई हो जाएगी और जलन देगी। पल्स की बात करें तो पल्स इंक्रीज हो जाएगा, रैपिड होगा। स्मॉल एंड वेरी, छोटे छोटे पल्स और बहुत जल्दी जल्दी, 140 to 170 पल्स हो जाएगी। कोल्ड क्लैमी स्वेट फॉलोज, और वैसे बात है जब पल्स बढ़ जाएगा तो क्या होगा, उसपे बॉडी बिल्कुल ठंडी हो जाएगी, क्लैमी हो जाएगी और पूरा पसीना निकलना शुरू हो जाएगा। सेप्टिक फीवर स्पेशली परप्यूरियल, परप्यूरियल मींस आफ्टर चाइल्ड बर्थ जो फीवर हो रहा है उसके लिए बात कर रहे हैं। पायरोजेनम हैज डेमोन्स्ट्रेटेड इट्स ग्रेट वैल्यू एज होम्योपैथिक डायनामिक एंटीसेप्टिक, तो इसको एक होम्योपैथिक डायनामिक एंटीसेप्टिक के तरीके देखा गया है, इसका बहुत अच्छा यूज हुआ है। ठीक है, स्किन की बात करें, पेल कोल्ड एज ऑफ एन एशी ह्यू, obstinate varicose offensive ulcer of old person which is also seen in Soranum. So एक बार रिवाइज करते हैं फटाक से जल्दी जल्दी से। So पायरोजेनम का कॉमन नेम क्या है, a product of sepsis which is a nosort physical generals में,
Sapremia, septicemia, purpural या surgical from a potamine or fever gas infection during the course of diphtheria, typhoid या typhus, when the best selected remedy fails to improve या permanently improve करे. Bed कैसा लगता है? Feel hard. The parts laid on it, soiled and bruised. Rapid decubitus, great restlessness. Then coming to the tongue, tongue कैसा होगा? Large and flabby, clean, smooth as a vanish, fiery red, dry and cracked, जिसकी वजह से articulation is very difficult. टेस्ट की बात करें, ये टेस्ट है. टेस्ट की बात करें तो स्वीटिश, टेरिबली फेटेड, पास as from the abscess. Then GIT, vomiting, persistent, brownish. See, vomiting is also brownish, diarrhea is also brownish, and constipation is also brownish. Lochia is also brown color. ठीक है. Stercoraceous with an impacted obstructed bowel. Diarrhea is involuntary, painless, and uncertain with the passing of flatus, brownish or black, horribly offensive. Constipation is with complete inertia, obstinate from the impaction of the fever. In the fever, stool is large, black, carrion-like. This is very important. Small, black ball-like olives. Stool के बात कर रहे हैं. Then female reproductive system में missed abortion में दिया जाता है when the fetus are secured and retained, decomposed, dead for days, black, horribly offensive discharge to harass the vital activity of the uterus. Lochia is thin, acrid brown, very fetid, suppressed, followed by chills, fever, and profuse fetid perspiration. CVS में there is a distinct consciousness of heart. It feels tired as if the enlarged, purring, throbbing, pulsating constant in the ears, preventing the sleep. Caricathemia from dyspeptic conditions. Pulse is abnormally rapid out of all proportion to the temperature. Fever में chills होते हैं. कहाँ से begin करते हैं? From the back between the scapula. Severe general of bones and extremities. Heat is sudden. Skin is dry and burning. Temperature is 103 to 106 degrees Celsius. Pulse is very rapid, small, fiery, cold, clammy sweat is followed. Pulse is 140 to 170. Septic fever is especially purpureal, and pyrogenum has demonstrated its great value as homeopathic dynamic antiseptic. Skin is pale, cold, of an ashy hue, obstinate, varicose, offensive ulcer of the old person, as also seen in Sorinum. So this is all about pyrogenum, nosode. In the next class, we are going to study about vexillinum. So hope so you like the video. Thank you so much.